16 मार्च, फर्स्ट क्वार्टर। अब आने वाला है वो टाइम जब जो न्यू मून में आप लोगों ने चीजों को मांगा था, जो न्यू बिगनिंग्स करने की शुरुआत करने की कोशिश की थी। अब वो टाइम आ रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू होगी। अब वो टाइम है जो आपने न्यू बिगनिंग्स जो न्यू मून में की थी उसके टुवर्ड्स एक्शन लेने का, उसके टुवर्ड्स कमिटमेंट एंड डिसीजन लेने का। अब वो टाइम है रीअसेस करने का, एडजस्टमेंट्स करने का एंड फॉरवर्ड मूव करने का विद डिटर्मिनेशन। अब वो टाइम है कि एंजल्स हमें बताएंगे कि हमें किस चीज के ऊपर एंड कैसे हमें एक्शन लेना है, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में अबंडेंस कैसे लानी है एंड उस पे कौन कौन से एक्शन लेने हैं हमें, वो एंजल्स हमें आज खुद बताएंगे। अभी टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में अगर आपने डिसीजन या कमिटमेंट नहीं लिया है किसी चीज को लेके, तो आप क्या करें, क्या एक्शन ले, किस टुवर्ड्स जाएं कि आप एक्शन ले पाएं एंड डिसीजन एंड कमिटेड हो पाएं किसी भी चीज के ऊपर जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो हेल्थ हो, या फिर चाहे वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक समवन हो। हेलो एंड वेलकम टू टैरोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का हाजिर हो गई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेके एंड आज का जो टॉपिक है जो 16 मार्च आ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, उसके ऊपर है। एंड जो 16 मार्च होता है, वो जो फर्स्ट क्वार्टर होता है, वो न्यू मून में हम लोग न्यू बिगनिंग्स करते हैं। एंड अब उस न्यू बिगनिंग्स के ऊपर हमें क्या एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, कौन सी कमिटमेंट हमें लेनी है जिससे हमारी विशेस जो है वो फुलफिल हो जाएं। ठीक है, इसके ऊपर होता है फर्स्ट क्वार्टर। सो वेलकम टू योर रीडिंग। दिस इज योर पाइल सिलेक्शन। आपको यहाँ पे 2 कार्ड्स दिख रहे होंगे एंड 2 पेंडेंट भी दिख रहे हैं। आपको बस एक काम करना है, थोड़ा सा ध्यान लगा के या तो कार्ड्स के ऊपर या फिर पेंडेंट के ऊपर, आप दोनों में से कोई भी चीज चूज कर सकते हैं। जो आपको अट्रैक्ट करे आपको उसके टुवर्ड्स जाना है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this card and this pendant. So this is your reading and आज हम ये जानेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में आपने जो न्यू मून में न्यू बिगनिंग्स करने की सोची थी, उस पे आपको अपनी लाइफ में सारी चीजें पाने के लिए कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है, किस चीज को लेके आपको कमिटेड होने की जरूरत है एंड अपनी लाइफ में आप ऐसे कौन से डिसीजंस लें कि आपको सक्सेस का मार्ग दिखे, कि आपको सक्सेस खुद चल के आए आपके पास। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड रीडिंग के एंड में मैं यहाँ पे एक यस नो सेशन भी करूंगी, सो बने रहिएगा। यानी कि एट द एंड में आपको पेंडुलम डाउजिंग से आपको आपके एक सवाल का जवाब दूंगी कि वो आंसर जो है वो हाँ है, ना है, मे बी है, या फिर एंजल्स क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। I'll keep the pendant and the card over here. Just a second. I hope you can see the card. Okay, you can't see the pendant. Just a second. Now you can see. So let's start shuffling. And जिसको shuffling देखना पसंद नहीं है वो डायरेक्टली टाइम स्टैंड में जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं, जिन्होंने भी
ये कार्ड एंड ये पेंडेंट जो है वो सिलेक्ट किया है, मुझे ये बताइए कि न्यू मून में उन लोग ने न्यू बिगनिंग्स करने का सोचा तो, लेकिन वो न्यू बिगनिंग्स जो है अपनी लाइफ में पाने के लिए उनको कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है, कौन सा डिसीजन लेने की जरूरत है, क्या कमिटमेंट देने की जरूरत है, क्या उनकी चीजें जो हैं वो इस फर्स्ट क्वार्टर के दौरान जो है वो मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी, एंड होगी तो कैसे होगी, एंड क्या वो करें, क्या एक्शन लें, क्या कमिटमेंट दें, क्या ऐसा डिसीजन लें कि उनको सक्सेस चाहे वो किसी भी एरिया में वो चाहते हो वो हासिल हो। प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, द डेविल। ओके, आई विल टेक दिस वन, जस्ट अ सेकंड। 5 of Pentacles, this one, 7 of Swords, the Sun, and bottom of deck we have Queen of Pentacles. Okay, just a second, let me arrange the cards first. I hope you can see all the cards. So guys, let's start your reading. And अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि जो न्यू मून में आपने न्यू बिगनिंग्स करने का सोचा था, उस न्यू बिगनिंग्स को पाने के लिए आपको कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा डिसीजन एंड कमिटमेंट लेने की जरूरत है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो इस फर्स्ट क्वार्टर के दौरान जो हैं वो मैनिफेस्ट हो जाएं। ओके, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल, 5 of Pentacles, 7 of Swords, and the Sun. And bottom of deck we have Queen of Pentacles. Okay. तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे एक्शन की बात करूं कि आप ऐसा कौन सा एक्शन लें कि जिस भी एरिया में आप सक्सेस पाना चाहते हैं वो आपको मिले, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, लव लाइफ में हो, या कोई भी चीज हो। ओके, सो एक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एंजल विद द डेविल कार्ड सबसे पहला पॉइंट आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स जो है वो मैनिफेस्ट हो, आपके लाइफ में सक्सेस आए, ठीक है, तो आपको एक चीज छोड़नी पड़ेगी जो कि है अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते होंगे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इस चीज को थोड़ा छुपा देती हूँ वरना थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं अटैचमेंट की बात करूं तो ये जो अटैचमेंट है वो पैसों को लेके हो सकती है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके हो सकती है, वो किसी सिचुएशन को लेके हो सकती है कि आप चाहते हैं वैसा ही हो मेरी लाइफ में, ठीक है। ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को, सक्सेस को कहीं ना कहीं आने से रोक रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक्शन यहाँ पे विद द डेविल कार्ड एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलिए। एंड विद द डेविल कार्ड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न है, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते ही रहते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन जो है आप कभी कभार नेगेटिव कर देते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, तो आपको उस चीज के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स एंड आप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान लेने की जरूरत है। ये जो एक्शन है ये अगर आप करेंगे, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने से, आपकी लाइफ में सक्सेस एंड न्यू बिगनिंग आने से कोई भी नहीं रोक सकता। With the next card, 5 of Pentacles, I can see कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है खोने को, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं।
तो ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स उनकी लाइफ में आए हुए हैं, आपको बस एक काम करना है। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आए हुए हैं, अगर आपका करियर नहीं बन रहा, अगर आपके फाइनेंसेस सही नहीं हो पा रहे, तो आपको उन चीजों के ऊपर जो आपको ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, उस चीज को लेके थोड़ा सा बस ये टाइम है, उसे बस धीरे धीरे करके निकाल दीजिए, क्योंकि उसके आगे विद द सन कार्ड आपके लिए पॉजिटिविटी ही रखी है एंजल्स ने। लेकिन इस सन की पॉजिटिविटी तक पहुंचने के लिए, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पॉजिटिविटी तक पहुंचने के लिए आपको ये जो 3 स्टेप है वो पार करने हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको यहाँ पे अगर पैसों का मोह है, अगर पैसों से आपको बहुत ज्यादा प्यार है, अटैचमेंट है कि पैसा नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, ऐसे करके, ठीक है, तो आपको ये जो अटैचमेंट है उसे छोड़ने की जरूरत है। एंड ये जो करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, उसके साथ आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। एंड ये सोचने की जरूरत है विद फुल डिटर्मिनेशन कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, या मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ इस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के पीरियड से। कैसे मैं डिटर्मिनेशन अपने अंदर लाऊं, कैसे मैं सक्सेस का मार्ग जो है वो खोलूं, कैसे मैं कोई गेट मेरे को मिल जाए जिससे मैं पार होके सक्सेस के द्वार पहुंच पाऊं। ठीक है, आपको ये सोचने की जरूरत है। आपको अपने थॉट्स, अपने फाइनेंसेस के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा थॉट्स के ऊपर, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यूज करके हमारी लाइफ में वही चीज लाते हैं जो हम सारा दिन सोचते हैं। तो अगर आपके फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट चल रहे हैं, आई नो इग्नोर करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ट्राई तो करके देखिए। सारा दिन परेशान होके आपने देख लिया, लेकिन एक बार मेरे कहने से, मेरे क्या कहने से, यहाँ पे एंजल्स खुद कह रहे हैं, एंजल के यहाँ पे कहने से एक बार अपने थॉट्स को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश तो कीजिए। क्या पता ये जो पॉजिटिव थॉट है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर दे आपके पॉजिटिव लग्जरी लाइफ। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एंजल्स डिसीजन देना चाहते हैं आपको। यहाँ पे एंजल्स चाहते हैं कि आप एक डिसीजन लें कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, आप अपने फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, आप अटैच नहीं होंगे। इस चीज का एकदम दृढ़ निश्चय जो होता है वो ले लीजिए, एकदम डिसीजन ले लीजिए कि यस मैं कमिटेड रहूंगा, मैं कमिटेड रहूंगी इस चीज के ऊपर, क्योंकि मेरे को इस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट के पीरियड से बाहर निकलना है। मेरे को मेरी लाइफ में फॉरवर्ड मूव करके इस फाइनेंशियल सक्सेस को, फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। ये सोच जब आप रखेंगे तो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ना कभी कभार माइंड गेम्स खेलते हैं। अगर लव लाइफ की बात करूं मैं तो, वैसे लव लाइफ की बात जरूरी भी नहीं है, ये चीज को आप फाइनेंसेस एंड करियर से भी जोड़ सकते हैं। एंड ये चीज आप खुद भी कर रहे हो सकते हैं, ना कि कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में। ओके, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप लोग शायद किसी प्रकार की स्ट्रैटेजी बना रहे हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही। या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, चाहे लव लाइफ में ही क्यों ना हो, जो कि आपको अपनी बातों के द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आपको मिसलीड करता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे हाल पे छोड़ देता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आगे करें तो क्या करें। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। ठीक है, ये जो सक्सेस का द्वार जो है ना आपके तक आने नहीं देते। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कि यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो
ऐसा हो सकता है इन द पास्ट आपको कहीं ना कहीं धोखा मिला हो, कहीं ना कहीं किसी ने डिसीट किया हो, कहीं ना कहीं चीटिंग की हो, कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा मतलब तगड़े वाला हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है। एंड आप अभी तक उस जंजाल से, उस पर्सन के जंजाल से छूटे नहीं, अभी तक आप उस पर्सन से साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है एंड आपको लगता है कि उस पर्सन के बिना आपकी जिंदगी कुछ नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे फाइनेंसेस की ये सिचुएशन नहीं आई हुई है आपकी लाइफ में, तो ये जो सिचुएशन है वो लव लाइफ से रिलेटेड है। आप किसी ऐसे पर्सन से अटैच्ड हुए बैठे हैं कि जो कि नेगेटिव है, जो कार्मिक है आपकी लाइफ में, जिसने धोखा दिया आपको, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, फिर भी आप बार बार उसके ऊपर ट्रस्ट करते रहते हैं, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है या खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव अटैचमेंट है किसी पर्सन के साथ, आपको उसे तोड़ने की जरूरत है। ये जो थॉट्स हैं आपके नेगेटिव या फिर इमोशनल जो थॉट्स हैं जो आपको बांधते हैं उस पर्सन से, उसे आपको छोड़ने की जरूरत है अगर आप लव लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एक तगड़ा डिसीजन एंड कमिटमेंट दूसरों को नहीं, खुद को देने की जरूरत है कि यस, मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, मैं किसी टॉक्सिक इंसान से डील नहीं करूंगा, मैं किसी टॉक्सिक इंसान से डील नहीं करूंगी, ठीक है। आपको ये खुद फर्म डिसीजन लेना है, खुद कमिटमेंट करनी है एंड इस जंजाल से आपको फॉरवर्ड मूव करना है विद डिटर्मिनेशन। यस, you are the best, okay, and you deserve the best boy and best girl in your life। आपको ये डिटर्मिनेशन के साथ, एकदम जुनून के साथ आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। एंड जैसे ही आपने ये स्टेप्स लिए ना, देखना कैसे चुटकियों में आपकी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे वो कोई भी लव लाइफ सक्सेस हो, हेल्थ सक्सेस हो, स्पिरिचुअलिटी सक्सेस हो, कोई भी सक्सेस हो, वो कैसे चुटकियों में आपकी लाइफ में आती है। आपको अगर आपको पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लानी है, तो आपको एक काम करना जरूरी है। आपको ये जो 3 स्टेप्स हैं, जिस स्टेप्स में आप फंसे हुए हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, उससे आपको बाहर निकलने की जरूरत है, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको डायरेक्ट गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। पैसा चाहिए, नेम फेम चाहिए, प्यार चाहिए, अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, क्या चाहिए? मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट करके तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या तुम ये जो 3 स्टेप्स जो मैंने गाइडेंस दी है तुम्हें, क्या उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तैयार हो, तो बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री, नेम, फेम, लग्जरी लाइफ सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक और चीज जो है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में कहना चाहती थी लेकिन कहना भूल गई। यहाँ पे ये जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल, तो यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा भी एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आपकी लाइफ में जीत जो है, सक्सेस जो है, छोटी हो या बड़ी, उसे हमेशा उसी तरह से सेलिब्रेट किया कीजिए जैसे आप किसी बड़ी सी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, ओके। यहाँ पे एंजल की गाइडेंस यही है। अब हम एंजल कार्ड से देखेंगे, दूसरे कार्ड से देखेंगे कि एंजल्स आपको और क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे पाल नंबर 1, मेरे शाइनिंग सोल्स जो हैं, उनको प्लीज बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। ओके, आई विल टेक दिस वन एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। रोमांस, वाओ। सो लव लाइफ वालों, आपको खुशी से मत झूम उठना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? रोमांस। लेकिन यहाँ पे एंजल ने आपको गाइडेंस भी दी है, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल ने गाइडेंस भी दी है कि जब आप ये गाइडेंस फॉलो करेंगे ना, तो ही आपके लाइफ में आएगा रोमांस, ओके। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। तो अगर आप किसी के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, चाहे वो
फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, लव लाइफ में हो, किसी भी चीज में हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको यहाँ पे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करने की जरूरत है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपने साफ साफ कह दिया है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। एंड अब हम शिव जी के डेक से देखेंगे कि शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, वैसे अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आई विल टेक दिस कार्ड, गंगा, divine intervention. Worship Lord Shiva for his divine intervention to avoid any sort of disaster or problem and make things and people in your favor. तो यहाँ पे जो महादेव हैं, जो हमारे भोले भंडारी हैं, वो आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि उनकी शरण में आ जाइए भाई। जब आप उनकी शरण में आ जाएंगे ना तो आपके जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। एंड जो थिंग्स हैं, जो सिचुएशन है, जो पीपल हैं जो आपके खिलाफ कभी कभार हो जाते हैं, वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे। अब महादेव का कार्ड लिया है तो कृष्णा के डेक से मैं मैसेज देना कैसे भूल सकती हूँ। सो अब हम कृष्ण जी से जानेंगे कि क्या मैसेज है पायल नंबर 1 के लिए। प्लीज बताइए एंजल्स, क्या मैसेज है कृष्णा? प्लीज गिव मी one accurate message for pile number 1, Krishna. Okay, I'll take this one. Trust, devotion and faith. A humble offering to God is greater than any material wealth. Okay, तो यहाँ पे कान्हा आपको ये कहना चाहते हैं कि जो डिवोशन होता है, जो ट्रस्ट होता है एंड जो फेथ होता है वो आप महादेव एंड उनके ऊपर जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे महादेव एंड कृष्ण जी जो है उनको पैसों से प्यार नहीं है, उनको बस आपकी एक हम्बल ऑफरिंग यानी कि आपके इमोशन से प्यार है, आपके शुद्ध भाव जो है उनसे कहीं ना कहीं प्यार है। ओके, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है एंड कितनी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, एंड क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए मेरी इस रीडिंग्स में। आप प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिएगा, चाहे वो गाइडेंस जो है वो अच्छी हो या बुरी, मैं हर गाइडेंस जो है वो लेने के लिए तैयार हूँ। एंड हमेशा आप लोग को अप्रिशिएट ही करूंगी कि आप लोग मेरी जो है वीडियोस देखते हैं एंड उसे इतना प्यार देते हैं। सो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय। Hello my shining pile number 2 people. So you have selected this card and this pendant. So this is your reading and आज हम ये जानेंगे कि जो न्यू मून में आपने जो न्यू बिगनिंग्स करने की सोची थी, ओके, अपनी लाइफ में न्यू चीजों को मैनिफेस्ट करने का सोचा था आपने, उसको लेके आपको क्या चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर आपको एक्शन लेने की जरूरत है, क्या एक्शन लेने की जरूरत है, क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, क्या कमिटमेंट देने की जरूरत है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चीज आप चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, चाहे वो लव लाइफ में सक्सेस हो, चाहे वो हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस हो, आपको ऐसे कौन से एक्शन लेने हैं इस फर्स्ट क्वार्टर के दौरान कि आपकी जो विशेस है, जो कि आपने न्यू बिगनिंग के दौरान, न्यू मून के दौरान आपने ली थी, वो मैनिफेस्ट होने लगे आपकी लाइफ में। आपको एंजल्स क्या एक्शन लेने के लिए कहना चाहते हैं,
आपको एंजल्स क्या चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा डिसीजन लें, कौन सी कमिटमेंट दें आप खुद को, एंड अपनी लाइफ में कौन सा डिसीजन लें कि आपके लाइफ में जो भी आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट हो जाए तुरंत। सो देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एंड और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीडिंग के एंड में आपको एक यस नो सेशन मिलेगा, जिसमें आपको आपका मन चाहा जो भी सवाल होगा उसका आंसर आपको मिलेगा हाँ, ना एंड मे बी में विद पेंडुलम डाउजिंग। ओके एंजल्स, प्लीज हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, गिव देम एक्यूरेट गाइडेंस। जिन्होंने भी ये जो पेंडेंट है एंड ये जो कार्ड सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए कि उन्होंने जो न्यू मून के दौरान न्यू बिगनिंग्स करने की सोची थी, उसको लेके उनको क्या चीज करना चाहिए, कौन सा एक्शन, कौन सी कमिटमेंट, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में कि उनकी सारी जो विशेस हैं वो पूरी हो जाए, सारी ख्वाहिशें जो हैं उनकी वो पूरी हो जाए जल्द से जल्द। कौन सा एक्शन, कौन सा डिसीजन, कौन सी कमिटमेंट देने की जरूरत है इनको खुद को या फिर किसी और को, प्लीज बताइए क्या करने की जरूरत है, ये अपनी विशेस कैसे पूरी करें, कैसे लाएं अपने लाइफ में मैनिफेस्टेड प्यार, कैसे लाएं खूब सारा पैसा ये लोग अपनी लाइफ में, प्लीज बताइए। ओके, आई गॉट द फर्स्ट कार्ड, the High Priestess. I'll take this one, the World, Ace of Wands, and I'll take this one, 8 of Wands, and bottom of deck we have King of Wands. Just a second, let me arrange the cards first. I hope you can see all the cards. Yeah, you can see. Just a second. So guys, let's start your reading. And सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने जो न्यू मून में न्यू बिगनिंग्स करने का सोचा था, जो सपने सोचे थे कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी एंड आप एक सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे एंड आपके पास खूब सारा पैसा होगा, आपके पास वो मन चाहा साथी होगा जिससे आप शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि उन सारी चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कौन सा एक्शन लेने की जरूरत है, कौन सा ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत है एंड क्या खुद को कमिटमेंट देने की जरूरत है कि वो सारी चीजें भागे भागे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक्शंस के बारे में बताऊंगी। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 of Wands, and bottom of deck we have King of Wands. So with the High Priestess I can see आपको यहाँ पे एंजल्स जो है सबसे पहला एक्शन जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी के साइड में लेने के लिए कह रहे हैं। यानी कि आपको अगर अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करना है अपने हिसाब से, चाहे वो एक सच्चा जीवन साथी हो, चाहे कोई ऐसा साथी हो जिससे आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो हैं एंड चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाए, चाहे फाइनेंसेस है, चाहे नेम फेम सक्सेस है, चाहे करियर है या खूब सारा पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, ये एक्शन लेने के लिए कहना चाहते हैं कि प्लीज आपको ना मेडिटेशन का मार्ग कहीं ना कहीं पकड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला एक्शन यहाँ पे एंजल्स ने मेडिटेशन का ही कहा है। दूसरा यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिलता, इफ यू डोंट रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है कि आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। मैं यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी इंट्यूशन आपको यही कहती होगी मेडिटेशन कर लो। अगर मेडिटेशन नहीं किया तो सक्सेस प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मेडिटेशन के लिए इसलिए भी बोला जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं ऑक्वल साइन से बिलोंग करते हो,
जिनको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मेडिटेशन का ही मार्ग अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे एक्शन ये चाहते हैं एंजल्स कि आप ना अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड को कहीं ना कहीं बैलेंस करना सीखिए। कहीं ना कहीं आप अपने नेगेटिव विचार एंड पॉजिटिव विचार में थोड़ा सा बैलेंस लाना सीखिए। जब आप बैलेंस लाएंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी का मार्ग पकड़ेंगे, जब आप इंट्यूशन का मार्ग पकड़ेंगे, तो आपको सक्सेस जरूर हासिल होगी। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ज्यादा इंट्यूटिव एंड सीक्रेटिव इंसान है। ओके, आप बहुत जल्दी दूसरों को मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, उतना जल्दी रिवील नहीं करते होंगे। आप लोगों पे ट्रस्ट तो करते होंगे, लेकिन अपने सीक्रेट्स को लेके आप ट्रस्ट नहीं करते होंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बना के रखना है। आपको कहीं ना कहीं ये जो पर्दा है, ओके, स्पिरिचुअलिटी का पर्दा, आपको अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करने की जरूरत है। क्या पता आप यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो टीचर की फील्ड में भी हो सकते हैं। ओके, टीचिंग फील्ड में भी हो सकते हैं। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उसे इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे जन हैं जो कि ऑलरेडी रिलीजियस हैं, जो कि ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि और थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए एंड जानने की कोशिश कीजिए ये जो पर्दा है ये स्पिरिचुअल एंड हमारे जो 3D वर्ल्ड है उसके बीच का पर्दा है। यहाँ पे एंजल्स स्पिरिचुअलिटी में जो लोग हैं उसको ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे जो है वहां तक पहुंचिए, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग अपना के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचिए, 5D डायमेंशन में पहुंचिए, ताकि आप 3D डायमेंशन में आराम से फिजिकली अपनी सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप किसी से यूनियन करना चाहते हैं, किसी के साथ शादी, अपना ट्विन फ्लेम लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपना सोलमेट लाना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट दे दे वो पर्सन, तो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं आपको कि अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा काबू पाइए। ओके, आपको यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मार्ग पकड़ना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि मैं बहुत सारा एक्शन ले रहा हूँ मैम, मैं बहुत सारा मतलब इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ या इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ कि दिन रात एक कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि हार्ड वर्क कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का अगर मार्ग पकड़ लोगे ना तो उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा जितना आप कर रहे हो। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सारी चीजें इजीली मैनिफेस्ट हो जाएं, तो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग जरूर पकड़ लीजिए। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि चाहे दिन में 5 मिनट ही क्यों ना सही, जरूर मेडिटेशन कीजिए। यहाँ पे अगर किसी लोग का सपना है कि वो वर्ल्ड टूर करें, ठीक है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे अगर कुछ लोग का सपना है कि वो यहाँ पे वर्ल्ड टूर करें, अपना अच्छा सा संसार बसाएं, सारी जिंदगी की सुख सुविधा जो है वो हासिल करें, तो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर वर्ल्ड की सारी खुशियां चाहिए तो आपको इस वर्ल्ड से थोड़ा सा कट ऑफ तो होना ही पड़ेगा एंड मेडिटेशन का मार्ग जरूर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप लोग कोई कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं जो कि खत्म ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये कार्मिक साइकिल भी, जितने भी कर्म के बंधन हैं आपके जो आपको तंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ करना चाहते हैं तो मेडिटेशन जरूर कीजिए। यहाँ पे एंजल्स ये बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, किसी पर्सन के मैसेज का इंतजार है, या किसी के कम्युनिकेशन या एक्शन का आप खुद वेट कर रहे हैं, या चाहते हैं कि स्पीड से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस जो हुआ था उसमें रिकवरी हो जाए,
या चाहते हैं स्पीड से किसी का मैसेज आ जाए आपकी लाइफ में, राइट? एंड आप एक नेम, फेम एंड लग्जरी लाइफ चाहते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्शन लेने बोल रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए 2-3 एक्शन थे, लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने आपको कंप्लीटली पाइल 2 के लिए एक ही एक्शन बोला है, विच इज मेडिटेशन, यानी कि 100 जड़ का एक तोड़, जो कि है मेडिटेशन आपके लिए। जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, अच्छे लोग नहीं मिलते क्या आपको? अच्छे लोग क्या नहीं मिलते आपको? क्या लोग आपको धोखा देके चले जाते हैं, है ना? या आपको फाइनेंशियल्स में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, सिर्फ एक मेडिटेशन का मार्ग पकड़ लीजिए, बस मेरा दर पकड़ लीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? यहाँ पे विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एंजल्स आपको एक और एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो थोड़े से क्रिएटिव बनिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर थोड़ी सी एक्शन की कमी है, आप थोड़े से लेजी कभी कभार हो जाते हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि आपको अपना लेजीपना जो है वो छोड़ना है एंड एक्शन ओरिएंटेटेड इंसान बनना है। अपनी लाइफ में न्यू आइडियाज को इन्वॉल्व कीजिए, क्रिएटिव बनिए, ताकि आप जो है वो सक्सेस हासिल कर पाए अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये देख रही हूँ कि ये देखिए, ये जो पर्सन है, जस्ट अ सेकंड, ये जो पर्सन है ये है इसकी थोड़ी सी नेगेटिविटी, एंड ये देखिए ब्लैक, ये भी है इसकी नेगेटिविटी, ये भी है इसकी नेगेटिविटी। लेकिन बात ये है कि ये इतना ज्यादा अपने एक्शन को लेके ओरिएंटेटेड है, इतना ज्यादा सक्सेस, नेम एंड फेम को लेके इतना ज्यादा सोच रहा है कि इसको ये दिख नहीं रहा कि ये नेगेटिव सराउंडिंग से सराउंड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि एक और एक्शन लीजिए आप जहाँ पे आप रहते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर आप अपने सराउंडिंग को थोड़ा साफ रखें, थोड़ा अब सराउंडिंग घर की सराउंडिंग भी हो सकती है, एंड जिनसे आप मिलते जुलते हैं, जो लोग हैं आपकी लाइफ में, अगर वो कभी कभार आपको नेगेटिव कर देते हैं तो उनसे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए। अभी आपका कहाँ ध्यान है? अभी आपकी लाइफ में सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल के ऊपर ध्यान है आपका। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि ध्यान है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सराउंडिंग भी घुमा के देखिए, थोड़ा ये देखिए कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है। कहीं आपको सराउंडिंग की गंदी चीजें जो है वो कहीं मैनिफेस्ट तो नहीं हो रही आपकी लाइफ में, कहीं आपके लाइफ में सराउंडिंग पीपल या सराउंडिंग में जहाँ पे आप रहते हैं, आपके घर के इर्द गिर्द, ठीक है, या आपके घर के अंदर ही, सपोज आप रूम में बैठे हैं एंड रूम में सफाई नहीं हुई, ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप डूबे तो हुए हैं अपने काम में, लेकिन क्या पता आपके कर्म का फल आपको इसीलिए नहीं मिल रहा कि आपकी सराउंडिंग कहीं ना कहीं गंदी है। एक बार सराउंडिंग को साफ करके तो देखिए, चाहे वो कोई रूम की सराउंडिंग हो, जो कोई डस्ट हो जो आपको साफ करना हो, या फिर कोई टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना हो। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपको अपनी लाइफ में स्पीड चाहिए तो थोड़ी सी स्पीड पकड़नी भी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर तो यहाँ पे लोग जो हैं, जो कि यहाँ पे जैसे जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग रीडिंग को देखेंगे, राइट, तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही स्पीड पकड़े हुए हैं, तो वहां पे एंजल्स उनको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन। एंड जिन्होंने जो लेजीनेस में घूम रहे हैं उनको यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं बकअप, ओके, यानी कि थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो लोग अपनी क्रिएटिव साइड को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं न्यू आइडियाज, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं सोच रहे, तो यहाँ पे एंजल ये एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं कि इस चीज को लेना
स्टार्ट कर दीजिए, इस चीज को करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में खुद एंजल भेजेंगे। अगर आपको किसी के मैसेज का इंतजार है तो वो मैसेज खुद एंजल उस इंसान के द्वारा आपको भिजवाएंगे, ठीक है। बस एंजल पे विश्वास रखिए। एंड अगर मैं यहाँ पे डिसीजन एंड कमिटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एक डिसीजन एंड कमिटमेंट खुद को दे दीजिए, वो है मेडिटेशन करने का, कि आप रोज 5 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन करेंगे ही करेंगे। ये आज से डिसीजन ले लीजिए आप, ये आप खुद को कमिटमेंट दे दीजिए। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको कि फॉरवर्ड मूव कीजिए उन टॉक्सिक लोगों से जो आपको सर्व नहीं करते, उनको छोड़ के आगे बढ़िए। अपनी जो सराउंडिंग, जो गंदी सराउंडिंग हुई है, आपको उसे साफ करने की जरूरत है, उसे लेट गो करने की जरूरत है, ओके। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको खुद से कमिटमेंट एंड एक फर्म डिसीजन कहीं ना कहीं लेने की जरूरत है कि आज से अगर तो आप स्पीड से काम नहीं करे तो करेंगे, अगर आप क्रिएटिव नहीं हो रहे तो होंगे, अगर आपके एक्शंस में कमी है तो एक्शन लेंगे आप, अगर आपका कार्मिक साइकिल जो है वो एंड नहीं हो रहा तो आप मेडिटेशन का मार्ग जरूर पकड़ेंगे। 4 बातों की एक बात, यहाँ पे सबसे पहला जो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, वहां पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं आपको कि एक्शन लो, डिसीजन लो, कमिटमेंट लो, तीनों लो, कि आप ये जो 3 चीज है उससे मेडिटेशन में झोंक देंगे खुद को। आप डिसीजन लेंगे कि आपको मेडिटेशन करना है, आप खुद से कमिटमेंट लेंगे कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है, एंड आप उसके प्रति एक्शन भी लेंगे। अब मैं अगर ये कार्ड का कहूँ तो यहाँ पे कार्ड आया था टेक केयर ऑफ योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो इंसान है, ये इंसान आप है, आपका ध्यान एक ही तरफ है, ओके। आप क्या पता, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, ना अपनी स्पिरिचुअलिटी का ध्यान है, ना फिजिकल हेल्थ का ध्यान है, ना इमोशनल हेल्थ का ध्यान है, ठीक है, बस एक तरफ भाग रहे हैं। या फिर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको सपोज कोई पर्सन अच्छा लगता है, उसके पीछे ही भाग रहे हैं आप, ओके। ना खाने का, ना ठिकाने का, ना इमोशंस का, ना हेल्थ का, ना फिजिकल इमोशंस का, ना फिजिकल हेल्थ का, कुछ भी ख्याल नहीं है आपको। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इतनी अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। ये देखिए पूरा लाल कपड़े में है, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपनी हर एक चीज से। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं ये अटैचमेंट छोड़िए एंड एक तरफ सिर्फ देखना छोड़िए, अपनी लाइफ में बाकी जो पर्सपेक्टिव है आपकी लाइफ में, बाकी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। सपोज अगर आपकी भगवान ना करे हेल्थ ही खराब हो गई, तो आप उस पर्सन को या आप उस प्रॉपर्टी या आप उस मनी को पाके क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बाकी एरिया ऑफ लाइफ में भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। एक्शन लीजिए बाकी एरिया ऑफ लाइफ में भी। ऐसा मत कीजिए कि सपोज आप दिन रात एक रूम में बैठ के, एक ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं एंड आपको यहाँ पे ना खाने का होश है, ना घर जाने का होश है, ना अपने पार्टनर का होश है, कुछ होश नहीं है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अब हम यहाँ पे एंजल गाइडेंस से देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए पैनल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है आपका। आई वॉन्ट 3 कार्ड्स, प्लीज बताइए। ओके, आई विल टेक दिस वन एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, पर्सनल रेजोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं तो शांति से बैठ के सोचना शुरू कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। क्या जो एंजल ने गाइडेंस दी है उसे मान के सक्सेस हासिल करनी है या वैसे के वैसे ही रहना है। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं।
एंड ये भी कहना चाहते हैं एंजल कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। रोमांस, ये वाला कार्ड जो है पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। आपकी लाइफ में आने वाला है रोमांस इफ यू आर वेटिंग फॉर। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज अपॉर्चुनिटी। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एंजल्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, चाहे वो अपॉर्चुनिटी प्यार की हो या पैसों की हो या फिर कोई करियर या न्यू जॉब की हो। अब हम शिव जी से जानेंगे, हमारे भोले भंडारी से जानेंगे क्या मैसेज है उनका। ओके, आई गॉट द कार्ड। Delays. Wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. Okay. तो यहाँ पे महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी ना, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है विद दिस वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, एंड वो बहुत जल्दी एंड भी होगा। तो यहाँ पे महादेव आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो टाइम है ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए सही नहीं है। ओके, एंड आर्ग्यूमेंट्स तो बिल्कुल मत कीजिएगा किसी के साथ। एंड अब हम कृष्णा डेक से देखेंगे, क्योंकि महादेव कहीं बुरा ना मान जाए कि उनके आराध्य से हमने गाइडेंस ही नहीं ली। एंजल्स, कृष्णा प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है एंड आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, राइट, एंड सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा ताकि बहुत जल्दी मैं अच्छी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कान्हा जी प्लीज बताइए, आई विल टेक दिस वन। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। सो यहाँ पे कान्हा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स तो आएगी, ठीक है, लेकिन क्या पता उस टाइम में ना आए जिस टाइम में आप चाहते हैं, या वैसी ना आए जैसी आप चाहते हैं। इसलिए यहाँ पे कान्हा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको ओपन रहना है अपनी लाइफ में। ब्लेसिंग आ तो रही है ना एटलीस्ट, क्या पता आपने, सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने मांगा हो कि मुझे वो घर मिल जाए, ठीक है, लेकिन आपको वो घर नहीं कोई और घर कान्हा जी ने दे दिया। ओके, तो लेकिन घर तो मिला ना आपको, तो इसीलिए कान्हा जी ये कहना चाहते हैं कि बस ओपन रहिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड वे में जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे, मतलब जो आपने सोचा होगा ना उससे बहुत ज्यादा अच्छा कुछ आपकी लाइफ में आएगा। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की आपसे। टिल देन प्लीज अपना ख्याल रखिए, बाय। Hello my shining souls, so let's start your pendulum dowsing. आपको खाली एक काम करना है कि जब तक मैं पेंडुलम घुमा रही हूँ अपने मन में जो भी प्रश्न है जिसका आंसर आप चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो आंसर जो है वो यस एंड नो में हो, चाहे आप वो चाहते हैं कि कब तक वो चीज जो है वो पूरी हो जाएगी आपके लाइफ में, ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन है आपका, आपको बार बार उसे बस दोहराते रहना है। And now I will start pendulum dowsing. Angels, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, प्लीज बताइए क्या आंसर है। ओके, तो यहाँ पे एंजल ने आंसर दे दिया है which is yes। एंड अगर तो यहाँ पे आप सोच रहे थे कि सपोज कोई काम है आपका, मेरा कब पूरा होगा, ठीक है, तो वो काम आपका थर्सडे या फ्राइडे के बीच में हो सकता है, सितंबर के महीने में हो सकता है, या फिर आपके किसी महीने की 5 या 6 तारीख के बीच में हो सकता है वो काम। So this was your reading and I hope you like this yes and no session. Please
टेक केयर एंड बाय।